हम कार्टून बना रहे हैं। कार्टून बनाते समय आपने किन किन विधाओं को, किन किन विषयों को छूने का प्रयास किया? एक तो कार्टून जब तैयार करता है कोई भी कार्टूनिस्ट, सबसे पहले महत्वपूर्ण उसके लिए ये हो जाता है कि विषय क्या है। और विषय जब उसके विषय पर पकड़ हो जाती है, उसके बाद दूसरा पायदान आता है कमेंट करने का, कि उस पर ऐसा कमेंट क्या हो। और कमेंट करते वक्त कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो वो कमेंट व्यक्तिगत ना हो, वो आधारित होना चाहिए सच्चाई पर। और उस सच्चाई को जानने के लिए जिस पर आप कमेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर कार्टून बना रहे हैं, भले ही वो पॉलिटिकल हो, किसी भी स्तर का हो, तो उसकी स्टोरी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसकी स्टोरी का ज्ञान होगा तभी आप उस पर अटैक कर सकते हैं। अटैक करने के बाद अब हमारे पास दोनों चीज़ें, एक तो विषय प्राप्त हो गया और दूसरे कमेंट आपने निकाल लिया। तीसरे नंबर पर उस पर आती है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आप महत्व देना पड़ेगा आपको एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशंस अगर उस विषय के अनुसार नहीं है, मान लीजिए कार्टूनिस्ट को वो हंसते हुए दिखाना है और वो फिगर आपको दिखा रही रोते हुए, तो ऐसे में जो है ना, वो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है काम। तो इन तीन चीज़ों के बाद फिर आता है कि उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाए। कार्टून बना लिया, एक्सप्रेशन दे लिए, तो उसके बाद तो उसको फाइनल करने के लिए आपको एक बार रीड आउट ज़रूर करना पड़ेगा, खुद पाठक बनना पड़ता है उसमें, और तब जाके उसको आगे मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। आपका सबसे फेवरेट कार्टून बनाने का विषय कौन सा है? निसंदेह परवाना जी, मेरा जो ना विषय रहता पॉलिटिकल। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने बड़े कार्टून नेता लोग होते हैं ना, मैं उनसे बड़े कार्टून किसी को मानता नहीं। क्योंकि जितने भी आज नेता हैं जी, उनमें अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, तो कम से कम 15% नेता ही ऐसे हैं जो सही हैं, जो ये विषय देखकर बोलते हैं। वरना तो ऐसे नेता भरे पड़े हैं, कुछ भी बक दिया, मुंह में आया, जो भी उसमें दिमाग का प्रयोग करते ही नहीं, बस आवेश में जो बक दिया वो फिर मीडिया पर प्रसारित हो जाता है और वो एक कार्टून का विषय हो जाता है। और मैं विशेष तौर से नाम तो व्यक्तिगत रूप से नहीं लूँगा उनके। कई ऐसे हैं जिन्होंने हमारा खूब गुजारा किया। मैंने 20 साल बतौर कार्टूनिस्ट दैनिक भास्कर में काम किया, तो उस तरह के कई ऐसे नेता थे जो बड़े चुटपुटे विषय देते थे। और हरियाणा के नेताओं के बारे में सबसे ऊपर मैं ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम जरूर बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कभी जो है ना एक तरह से ज़्यादा अनर्गल बकवास नहीं की। उन्होंने विषय तो दिए, लेकिन चुटपुटे विषय देते थे, बोलते थे जो जिस बात को कहते थे तो उसको सोच समझ कर कहते थे, लेकिन वो बड़ा व्यंग्य उसके अंदर निकल के आता था। उनको हम पकड़ते थे। खास तौर पर मैंने उन पर बहुत कार्टून बनाए, व्यक्तिगत रूप से। कभी मुलाकात भी हुई आपके कार्टून को लेकर के? जी, 2003 में वो हमारे ऑफिस में आए थे, सोनिया पानीपत में। अच्छा। तो मैंने उनको एक कार्टून बना के दिया था उनका। तो उसमें क्या था कि ओम प्रकाश चौटाला जी तो सीएम तो थे ही उस वक्त, उनकी भजनलाल जी से और हुड्डा जी से खींच रहती थी, वैचारिक रूप से भी। तो उस विषय को लेकर मैंने उनको एक कार्टून बना के दिया। उन्होंने एक हाथ में जो है ना भजनलाल को दबाया हुआ है, एक हाथ में हुड्डा को, उनकी जीभें निकली हुई है इस तरह से। तो मैंने वो दिखाया। तो उनको जब वो बाहर आए केबिन से, मैंने उनको सौंपा वो। मैंने कहा जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि कहाँ करूँ। तो मैंने वो अपनी साइड से निकाल के वो उनका कार्टून दिया। वो बड़े खुश हुए। तो नीचे उन्होंने जब मेरा नाम देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप हैं राजेंद्र वर्मा खगड़ू। आप मेरी बहुत टांगे खींचते हैं। तो मैंने कहा आप तो महामहिम हैं, आपकी टांगे कौन खींच सकता है। हमारा तो एक
जो धर्म है कार्टूनिस्ट का, उस विषय को लेकर हम काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं जो है ना सप्ताह भर में आपकी कलेक्शन पढ़ता हूँ कार्टून्स की और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तब वो एक आज भी मेरे पास वो कार्टून रखा हुआ है यादगार के रूप में। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।